नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम बैक टू माय ऊटी ब्लॉग पार्ट 3। तो जैसा आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, हमने होटल चेंज कर लिया था क्योंकि वहाँ की सर्विस अच्छी नहीं थी। ये होटल वहाँ से सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था, बट यहाँ का जो रूम था, डेकोर था और जो व्यू था वो बहुत ही सुंदर था और यहाँ की सर्विस भी बहुत ही अच्छी थी। शाम को हम लोग बाहर निकल गए थे अपने होटल से। तो ऊपर अपने पूरा बैग में भर लेते हैं। कौन सा? अरे ये यार कट हो रखे हैं। ये देखो, ये पूरे कट हो रखे हैं ना, ये वाले 3 लीफ वाला, बस यही चाय है। और इसका बीज दिखाता हूँ अभी आपको मैं। ये देखिए, ये बीज है। अब यहाँ का नहीं पता, लेकिन दार्जिलिंग में 2005 एप्पल है ना, ऊटी एप्पल बोलते हैं। देखना भैया स्लिप। पापा एप्पल। वॉकिंग डिस्टेंस पे ही बहुत ही सुंदर गार्डन था। वहाँ पे ऊटी एप्पल के नाम से एक बहुत सारे ट्री लगे थे। बाद में पास आके देखा तो ये हमें पेड़ दिखा, यानी नाशपाती। उसको हम लोग ने तोड़ा, बट ये थोड़े कच्चे थे। फोटो के पास पता है इसका मजा कुछ और है। चल के घूमने का मतलब सुनो, ईटा मारो, जैसे हम बचपन में करते थे, जामुन तोड़ते थे। यार जामुन नहीं मिला यहाँ। हाँ, होमडेल टी 8 बजे से कल मिल सकती है यहाँ पे चाय, लेकिन यहाँ से नहीं लेंगे। जहाँ तक नज़र जा रही थी वहाँ सिर्फ और सिर्फ चाय के पौधे थे, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। हीरा, फ्रूट तोड़ लेना बेटा, जाओ। ऊपर वाला तोड़। खींचो। खींच लो बेटा, तेज से खींचो। पापा को पकड़ा दो, पकड़ो, फिर से पकड़ो, नीचे लाओ और नीचे लाओ। ये पहला दो। थोड़ा सा टेढ़ा है ये, नाशपाती ना है। जो भी होगा वो बताएंगे। आ जाओ। बस नाशपाती तोड़ के हम लोग निकल गए थे दूसरे व्यू पॉइंट पे। यहाँ थोड़ा दूर चलते ही हमें लेफ़्ट साइड में एक हॉन्टेड हाउस दिखा, जो यहाँ के लोकल से बात करने में पता चला कि ये बहुत सालों से बंद है और यहाँ किसी ने सुसाइड कर लिया, तब से इसको हॉन्टेड हाउस कहते हैं। यहाँ कुछ एक्टिविटी होती रहती है, बट हम लोग ने वहाँ रुकना सही नहीं समझा और हम लोग आगे एक हमें दूसरा व्यू पॉइंट दिख गया, जो बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छा था और दूर से आपको माउंटेन दिख रहा था और सनसेट हो रहा था, तो वो और भी सुंदर लग रहा था। सबने एक एक करके अपनी फ़ोटो क्लिक कराई। एक बार इधर देखिए, एक बार इधर देखिए। होटल पहुँचते हमें ऑलमोस्ट शाम हो गई थी। यहाँ पे बज रहे थे 6:30 से 7 का टाइम हो रहा था और यहाँ का ये है एंट्रेंस। इस होटल का नाम था ऑर्चिड, तो बहुत ही सुंदर था। उसके एंट्रेंस पे ही बहुत सारे पौधे लगे हुए थे। एंटर करते ही ये है इसका रेस्टोरेंट एरिया और ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल था। यहाँ बहुत ही अच्छे आपको डिशेस मिल जाते हैं। आपको नॉर्थ, ईस्ट, साउथ सब तरह के डिशेज यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। और यहाँ पे इसके ऊपर जाते ही हमारे रूम थे। यहाँ पे ऑर्गेनिक सिगरेट से जिनको शौक़ है वो पीते होंगे। और यहाँ मुझे समझ में नहीं आया क्यों शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और 1-2 और एक्टर की फ़ोटो लगाए थे। ये हो सकता है यहाँ विज़िट किए हों या हो सकता है इनके फ़ैन हैं, मैंने पूछा नहीं। और यहाँ बहुत ही हैंडमेडेड आपको बहुत सी चीज़ें, ज्वेलरी, चूड़ी, चॉकलेट्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल थी। आप इनसे पूछ के, बोल के बाय कर सकते थे। रात हो गई थी तो मैंने अपना नाइट ड्रेस चेंज कर लिया और इसी ड्रेस में मैं चली गई नीचे खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लग गई थी। हीरा को कौन सा चीज़ खाना है? ये था डे 3। नेक्स्ट मॉर्निंग हीरा के पापा को नहला रहे थे और हम लोग आ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे। और ये तुम खाई कुछ बनाना या कुछ? नहीं, उसको छील के बजाय टूटू खाए हैं। और वो इसने खाया कुछ? बस हम लोग निकल गए थे दूसरी जगह घूमने के लिए कि अब हम कौन सी जगह जाएंगे। तो बस हमारी कार आ रही थी, 2-3 कारें होती है, तो उसमें हम सब लोग एक साथ बैठ के निकल गए अपने अगले डेस्टिनेशन पे। हमारी गाड़ी में बेबी, दर्श, मेरा भाई, भाभी, मैं और रजनीश थे आगे की सीट पे। तो हम लोग इतने कार में थे। आगे मम्मी, पापा, दीदी थे और सबसे आगे जीजा और उनके स्टाफ थे।
तो ये कोई पॉइंट था, बहुत ही हाईएस्ट पॉइंट था और इसमें बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी, जो चढ़ चढ़ के हमारी ऑलमोस्ट सांस फूल चुकी थी, क्योंकि हमें लगा बस ज़्यादा दूर नहीं है, बट हम लोग जब चलते गए तो काफ़ी आधा 1 किलोमीटर हमें ऊपर सीधा चढ़ाई चढ़ना था। सांसें फुला देंगे ये तो। और हमने सोचा हमें व्यू बहुत ही सुंदर मिलेगा देखने के लिए, बट जैसे जैसे हम चढ़ रहे थे और ऊपर पहुँचे और हमने जब ये व्यू देखा तो बाय गॉड मूड ऑफ हो गया, क्योंकि जब हम पहुँच के देखते हैं तो हमें पूरी जगह सिर्फ और सिर्फ फॉग दिखता है, कुछ भी नहीं दिख रहा होता है, क्योंकि पूरे कोहरे से पूरा व्यू धुंधला हो चुका रहता है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे आके फ़ोटो वोटो क्लिक किया और बस देख के चले गए। हम लोग नीचे उतर रहे थे और देख रहे थे कि कुछ दिख जाए या कुछ और अच्छा, क्योंकि लेफ़्ट साइड और में पूरा जंगल था, तो कोई भी जंगली जानवर दिख सकते थे, तो इसलिए, और यहाँ पे बंदर बहुत थे, तो उससे सेफ्टी के लिए बहुत सारे लोग हमारे साथ ऑलरेडी ट्रैवल कर रहे थे, यहाँ के लोकल थे। और यहाँ भी दूसरी जगह व्यू पॉइंट देखा तो वो भी कुछ नहीं दिख रहा था। यहाँ हमें दिखा एक बाइसन यहाँ का बहुत ही फेमस एनिमल है, जो पहाड़ों पे ही होता है, और ये अगर अकेले में आपको दिखता है तो आपको उसके पास बिल्कुल नहीं जाना है, नहीं तो यहाँ पे हमला कर सकता है। और फिर हम लोग चले गए थे अपने दूसरे डेस्टिनेशन पे। होपफुली हम लोग ये मना रहे थे कि वहाँ फॉग ना हो, क्योंकि फॉग की वजह से हमें कुछ भी नहीं दिखता, और आप जिस रास्ते पे आप जहाँ भी जाएंगे आपको 2 चीज़ की फैक्ट्री ज़रूर दिखेगी, एक तो है टी फैक्ट्री और दूसरा है चॉकलेट फैक्ट्री। ऊटी में ये सब चीज़ें बहुत ही फेमस हैं, लोग ऊटी ही इसलिए जाते हैं। आ गए थे हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, और यहाँ एक चाय गार्डन था, बहुत ही सुंदर। यहाँ आपको चाय के बहुत सारे बागान दिखेंगे, हर जगह आपको चाय के बागान दिखेंगे, बट यहाँ पे प्लास्टिक बैन होने की वजह से प्लास्टिक तो बहुत ही कम थे, लेकिन जो टूरिस्ट थे उनके पास जो प्लास्टिक अवेलेबल रहते उसकी वजह से यहाँ पे इतनी गंदगी थी, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा देख के बुरा लगा कि ये हमारी ही की हुई गंदगी है, क्योंकि यहाँ पे आपको प्लास्टिक की बॉटल्स भी नहीं मिलती हैं। बहुत ही अच्छा है, बट जो आप लोग लेके आते हैं, जो भी आगे ऊटी चाय, प्लीज़ प्लास्टिक, अगर आप कोई भी रैपर से लेके छोटी पन्नी भी हो तो आप अपनी गाड़ी में ही रखिए, उसको बाहर मत फेंकिए। यहाँ ये पॉइंट था, इस पॉइंट का नाम था नोज़ पॉइंट। ये एक पॉइंटेड नोज़ की तरह था, और यहाँ पे एक जगह आपको पूरा कोयम्बटूर दिखता है लेफ्ट हैंड साइड में, और सेकंड साइड आपको पूरा कुन्नूर दिखता है। तो ये बहुत ही सुंदर था, और जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो फॉग कम हो गया था, और यहाँ से आपको व्यू देख रहे हैं आप, बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही आई कैचिंग मोमेंट था ये। और आपको एक जगह वाटरफॉल भी दिख जाता है, बट इस मेरे कैमरे में नहीं आया ये। और फिर हम लोग देख के फ़ोटो वोटो क्लिक करा के, और हम लोग दूसरी जगह निकल गए थे, दूसरी जगह देखने के लिए। हमें आगे जाके फ़ोटो क्लिक करानी थी, जो आप देख सकते हैं पूरे कॉस्ट्यूम पहन के चाय बागान में पोजेस देते हैं, हमें बिल्कुल वैसे ही फ़ोटो लेना था। तो हम लोग निकल गए थे जल्दी जल्दी कि हमें वो फ़ोटो लेनी है। और यहाँ पे रास्ते में हम लोग देख रहे थे बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे आपको चीज़ें मिल रही थी, मसाले यहाँ बहुत अच्छे मिल रहे थे। तो एक जगह हम रुके और वहाँ पे हम लोग ने बहुत सारी फ़ोटो क्लिक कराई, यहाँ रजनीश ने भी क्लिक कराई थी, और ये है मेरी वीडियो। और आगे गए तो हमें जाना था अपने होटल में हमने लंच किया, और फिर हम लोग निकल गए थे एक दूसरे पार्क की तरफ। वो पार्क भी बहुत ही अच्छा है, बट मुझे ये रियलाइज़ हुआ यहाँ पे जितने भी पार्क या गार्डन हैं वो इतने ज़्यादा बड़े हैं कि आप उसको पूरा कभी भी नहीं घूम सकते। आप चलते चलते थक जाएंगे, पर वो पार्क ख़त्म नहीं होगा। मम्मी को हम लोग एक जगह बैठा दिया था और हम लोग पूरा पार्क घूम रहे थे, बट हमने फिर भी पूरा नहीं घूमा। और इसमें इतना ज़्यादा चलना था, नीचे उतरते टाइम तो बहुत ही सही था कि हम लोग उतर गए, बट जब हमें ऊपर आना था तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो हम लोग यहाँ मम्मी को बैठा दिए थे और हम लोग नीचे चले गए थे कि मैं सोच रही थी कि ईरा को कहीं झूला दिख जाए, या मुझे झूला चाहिए था, क्योंकि ईरा के मनपसंद का कोई चीज़ करवा देती तो मेरा पूरा दिन अच्छा हो जाता है, वो खुश रहती है। तो बस हम लोग निकल गए थे आगे आगे घूमने के लिए, और देख रहे थे कि कितने सुंदर फ्लावर हैं, कितनी सुंदर गार्डनिंग की गई है, और कितना अच्छा इसको कितना सुंदर बनाया गया है। और ग्रीनरी तो सबको ही पसंद होती है, आँखों को सुकून देती ही है।
तो बहुत ही अच्छा व्यू था और बहुत सुंदर पार्क था ये। तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो ऐसे पार्क को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आपको ये यूपी साइड या ऐसी जगह पे आपको ऐसे पार्क नहीं मिलते हैं, इतने बड़े, इतने सुंदर और इतने अच्छे मौसम में अगर आपको पार्क जाने को मिल जाए तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा नीचे उतरने के बाद फाइनली मेरा वेट ख़त्म हो चुका था। मुझे दूर से झूला दिख गया था और जहां हमने बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, लगभग 1 से 1.5 घंटे हम लोग झूला झूले। और ईरा खुश थी, ईरा बिज़ी थी, इसलिए ये सबसे अच्छी बात है। तो हम लोग चल रहे थे और ईरा को हम लोग बिज़ी कर दिए थे झूले में, और हम लोग और भी व्यू एंजॉय कर रहे थे। मैं ईरा को देख रही थी और यहाँ रजनीश, बेबी, दर्श चले गए थे बोटिंग करने के लिए। ईरा ने जब देखा कि पापा, दर्श, बेबी दीदी इनकी नहीं है, तो वो वहीं परेशान होने लगी, रोने लगी कि उनको भी पानी में जाना है और ये पानी का इसको कीड़ा है। जहाँ भी पानी है वहाँ ईरा आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसकी तबीयत ख़राब थी पर फिर भी ये मानी नहीं। इसको मैंने स्वेटर भी इसीलिए पहना दिया था कि यहाँ शाम होते होते बहुत ज़्यादा ठंडी स्टार्ट हो जाती है। तो चलती बोट को थोड़ा सा रुकवाया और ये बंद होने वाला था। आप बोट भी देख सकते हैं क्लोज्ड है, बट वहाँ के जो स्टाफ थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, बच्चा रो रहा है तो उसको ले लेते हैं। फिर ईरा को बैठा के उन्होंने एक और राउंड लगाया, जिससे ईरा खुश हो गई और मुझे भी थोड़ा सुकून मिला, नहीं तो ये पूरे रास्ते फिर रोती रहती। और इन लोग ने फिर से बोटिंग एंजॉय की। वापस आ गए थे हम लोग होटल में। होटल में इन्होंने 2-3 बिल्लियाँ पाली थी और ईरा को बिल्लियाँ चाहिए थी और मुझे उतना ही डर लगता है। ईरा हमेशा बिल्लियों को पकड़ लेती है, तो वही मैं बोल रही थी कि भैया मैं चली जाऊँ, उसके बाद तुम पकड़ना। ईरा म्याऊं म्याऊं बोल दो। बोलेगी, अच्छे से बोलो। बस यहाँ ईरा बिल्लियों के साथ बिज़ी हो गई थी और आज की वीडियो भी यहीं पे एंड भी होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।